हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेड। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीचर्स ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमेड के एजुकेशन स्टडीज में यूनिट 4 में। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से देखते हैं इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है टीचर ऑटोनॉमी की। तो इसमें क्या है, टीचर की बात हो रही है और ऑटोनॉमी की बात हो रही है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल खुद से काम कर पाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ऑटोनॉमी है, तो यहाँ पे बात है टीचर की ऑटोनॉमी को एनहेंस करने की बात। क्योंकि जब टीचर ऑटोनॉमस होता है, खुद से काम कर सकता है प्रॉपर मेथड से और उसको ऑटोनॉमी दी जाती है, तो उसकी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस एनहेंस होती है। ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी टीचर हो, फिर मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। और जब ऑटोनोमस होते हैं टीचर, तो वो एकेडमिक फ्रीडम होती है टीचर के पास। फिर वो जो भी स्ट्रेटजी चाहते हैं, जो भी मेथड्स चाहते हैं, इन्हें पॉजिटिव मैनर उन सभी को यूज कर सकते हैं ताकि लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। ठीक है, तो टीचर्स ऑटोनॉमी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, कैपेसिटी टू टेक ऑफ वंस ओन टीचिंग, कि अपने आप की क्षमता है कि किस तरह से हम अपनी टीचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद कौन से मेथड्स को अपना सकते हैं, कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ तक हमारी बाउंडेशंस हैं। मतलब अपने काम को हमेशा चैलेंज करना। ठीक है, मतलब सपोज करो अगर हम किसी बॉक्स में हैं या केवल हमें उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है, हम खुद से काम नहीं कर सकते हैं, तो एक बाउंडेशन सी हो जाती। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ग्रो कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम केवल इस बॉक्स में ग्रो कर पाएंगे या एक बाउंड्री के तहत ही ग्रो कर पाएंगे। लेकिन सपोज ये बाउंड्री नहीं है, तो हम फिर जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सीखने के लिए उनको सीख सकते हैं बीइंग ए टीचर, और उनको क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना है लिख सकते हो आप। तो टीचर्स ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्टडी, लर्नर्स एंड टीचर्स एज वेल, सभी के लिए फ्रीडम होना। मतलब टीचर्स ऑटोनॉमी होगी तो अपने आप ये चीज़ें एनहेंस हो जाएंगी, ये चीज़ें और ज़्यादा ऑटोनॉमस हो जाएंगी। चलो देन क्या है, टीचर ऑटोनॉमी से और क्या समझ सकते हैं। तो टीचर्स की ऑटोनॉमी आजकल इसलिए डिस्कस की जाती है क्योंकि सिनारियो चेंज होता जा रहा है, हम बाउंडेशंस में रह के काम नहीं कर सकते हैं, चैलेंजेस को अपनाना होगा और बाउंड्रीज को ब्रेक करना होगा, तभी हम बीइंग ए टीचर प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं और बच्चों के वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं। जब एक टीचर ऑटोनोमसली काम करता है या ऑटोनॉमी होती है, तो वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बच्चों की बेटरमेंट के लिए ज़्यादा यूज कर सकता है। ठीक है, और जब बच्चों की बेटरमेंट होगी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने आप एनहेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो देन है कि टीचर्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि टीचर ही सबसे अच्छी जगह पे है। टीचर को ही पता है कि भाई स्टूडेंट की क्या डिमांड है, क्या बच्चे चाहते हैं और उनको पूरा कैसे किया जा सकता है। तो टीचर्स को ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि वो इन सभी मेथड्स को यूज कर सकें, टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजी को यूज कर सके कि क्लासरूम के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कौन से मेथड्स चाहिए, कौन से स्ट्रेटजीज चाहिए। डिजाइनिंग लेसन्स, उसमें फ्रीडम हो। ठीक है, टीचिंग एड्स, अगर टीचर को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टीचिंग एड से बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो सकती है तो उसको यूज करने देना। एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो भी असेसमेंट के मेथड हैं, इवैल्यूएशन के मेथड हैं, उनको अपनाना टीचर के द्वारा। और अगर टीचर को लगता है कि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो उसकी सहायता भी लेना ताकि प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। ओके, और क्या है, टीचर्स के काम में जितना हो सके उतना इंटरफेरेंस कम करना, मतलब उनको इंटरप्ट या हिंड्रेंस कम लाना, मतलब रोका टोकी नहीं होना चाहिए टीचर के काम में। हाँ, अगर टीचर गलत कर रहा है तो ऑफकोर्स इंटरप्शन होना चाहिए, लेकिन टीचर अगर पॉजिटिव वे में कुछ सोच रहा है बच्चों के बेटरमेंट के लिए तो टीचर को ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि उन मेथड्स को यूज करके टीचर और स्टूडेंट की लर्निंग को एनहेंस कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या होगा, टीचर्स को जो भी डाइवर्स नीड है बच्चों की, उनको फुलफिल करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उनको भी यूज करने देना या
उनको अप्लाई करने देना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। चलो, तो टीचर्स की ऑटोनॉमी कैसे इंक्रीज की जा सकती है? सब्जेक्ट मैटर नॉलेज टीचर्स को होना, क्योंकि नॉलेज होगी तभी तो ऑटोनॉमी आएगी, वरना तो हम दूसरों का सहारा ही लेते रहेंगे। टीचर्स को रिफ्लेक्टिव होना, अपने आप को ही एसेस करना कि हम कहाँ स्टैंड आउट होते हैं, क्योंकि हमें पता रहता कि हम में ऑटोनॉमी आ सकती है, कितनी ऑटोनॉमी आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती है, कहाँ पे दूसरों की हेल्प चाहिए, कहाँ पे दूसरों की हेल्प नहीं चाहिए। टीचर्स को रिस्पेक्ट देना, उनको सपोर्ट करना, मतलब दूसरे टीचर्स को, ठीक है, दूसरे टीचर्स को भी रिस्पेक्ट देना, सपोर्ट देना, ताकि एक ओवरऑल टीचिंग कम्युनिटी आगे बढ़ सके। और जब टीचिंग कम्युनिटी आगे बढ़ेगी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने आप अच्छे से हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ऑटोनॉमी नहीं आएगी। ये फिर मतलब ये तो हर एक फील्ड में होता है कि जब तक हम जिम्मेदार नहीं होते तो हमें ऑटोनॉमी नहीं आती, हम किसी के सहारे ही बैठे रहते हैं। फीडबैक को और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से हो, चाहे वो किसी और टीचर्स की तरफ से हो, क्योंकि जब फीडबैक मिलेगा तभी हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस लर्नर की तरह काम करना, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखते रहेंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करते रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें ऑटोनॉमी आएगी, खुद से काम कर पाने में हम उतने ही ज़्यादा सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे। ओके, चलो, देन टीचर ऑटोनॉमी के बारे में स्मिथ ने 2001 में कहा था। बेसिकली इन्होंने 6 कैरेक्टर्स बताए थे, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इन्होंने कहा पहले कि सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शंस होनी चाहिए, देन कैपेसिटी होनी चाहिए सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल एक्शंस के लिए, देन फ्रीडम होनी चाहिए कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल एक्शंस, देन इन्होंने क्या कहा कि सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे एक्शंस है, ठीक है। देन है कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देन है फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ओवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब पहले तो जो भी प्रोफेशनल एक्शन से उनके लिए सेल्फ डायरेक्टेड होना, उसके लिए क्षमता होना, उसके में आज़ादी होना, और फिर बात आती है उसके डेवलपमेंट की। पहले एक्शंस लेना, उसकी तरफ बढ़ना, फिर उसकी तरफ बढ़ गए हैं तो उसमें फिर कैसे अपने आप को ग्रो करना, वो कहता है स्मिथ, ठीक है। चलो, देन प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस क्या है? तो देखो, जब ऑटोनॉमी होती है, जब हम खुद से काम कर सकते हैं, तो हम प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं कि खुद से ही कुछ ना कुछ करते रहो। ऑटोनॉमी का मतलब है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खुद से काम करो, और जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी टाइम टू टाइम दूसरों से या एक्सपर्ट से लेते रहो, ताकि इंडिविजुअली ऑटोनोमस हो सकें और अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या कहते हैं कि टीचर्स में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ स्किल्स, एथिक्स और कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इसमें क्या कहते हैं कि डायनेमिक कैरेक्टर होना चाहिए, टाइम के साथ, नीड के साथ बदलना चाहिए टीचर को। मेंटल और फिजिकल हेल्थ होना ज़रूरी है, ये तो सभी कामों में ज़रूरी है, क्योंकि बिना हेल्थ के और मेंटल स्टेट के आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। सोशल एडजस्टमेंट होना, तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। और ये माना जाता है कि जो इंडिविजुअल अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ओके, मतलब वो नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रिंसिपल। टीचर शुड नॉट हैव पार्शली और बाइस्ड, मतलब उसको पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल वर्ड है, ठीक है, उसको पार्शियल और बाइस्ड नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए, सिंसेयर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के लिए, लेकिन आजकल ये सभी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। टीचर को डिस्करेज करना चाहिए गाइड या हेल्प बुक यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को, लेकिन लास्ट में टीचर कहते हैं कि गाइड से पढ़ लो भाई, कुछ भी नहीं करा तो पास हो जाओ, है ना, लेकिन इसको डिस्करेज करना चाहिए। टीचर शुड नॉट इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्यूशंस, क्योंकि इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन फिर लो हो जाएगा। टीचर्स यूनियन भी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी टीचर्स की प्रॉब्लम है उनको फिर
आगे पहुंचाया जा सके अथॉरिटी के पास। चलो देन ऑटोनॉमी और प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस में हिंड्रेंस क्या आती है, क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण दिक्कत होती है। फ्रस्ट्रेशन, अगर टीचर कैपेबल है और सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो उससे फ्रस्ट्रेशन आएगा, सैड होगा, सोरो होगा, है ना, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, वो सभी चीज़ें नॉर्मल है। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, अगर सब कुछ करने के बाद भी रिवॉर्ड या सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही तब भी दिक्कत है। फीलिंग ऑफ राइवलरी या और जेलेसी, है ना। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है। ग्रुपिज्म, ये तो अपने आप हर एक जगह हो ही जाता है, कुछ ग्रुप्स बढ़ जाते हैं और आपस में फिर बीचिंग करने लगते हैं, ठीक है। नॉट बीइंग रिवॉर्डेड एज पर देयर एफर्ट्स, ओके, मतलब जो भी टीचर्स का एफर्ट है कई बार उनको उस तरह से सैलरी रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और कई स्कूल्स में क्या होता है, उनका खुद का करिकुलम होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इवन जो भी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं बुक्स में आपको वही यूज करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ हिंड्रेंस हैं अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कल्चर्स में, सोसाइटी में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ये हैं रेफरेंसेस, मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।